गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल MS विवेक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार कुशलपूर्वक होगा। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। क्या है भाई? कक्षा 12 है, भौतिक विज्ञान अध्याय फर्स्ट। देखिए टॉपिक क्या है? अक्षीय रेखा पर स्थित। अक्षीय रेखा पर स्थित अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अक्षीय रेखा क्या होती है? अक्षीय रेखा होती है जो दो बिंदु आवेशों को मिलाती है ना रेखा, जो दो बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा को ही हम अक्षीय रेखा बोलते हैं। जैसे कि देखिए, ये दो बिंदु आवेश है, ये प्लस ये माइनस, तो इन दोनों को जो ये रेखा मिला रही है इसको क्या बोल रहे हैं? अक्षीय रेखा बोल रहे हैं, एक ही अक्ष पर। जैसे कि ये हो गई अक्ष, इस पर एक बिंदु यहां पर रख दिया, एक बिंदु यहां पर रख दिया है, तो क्या हो गई? ये हो गई हमारी अक्ष। देखिए ऐसे, तो इस रेखा को पर जो इसी रेखा पर अगर जो हम निकालेंगे हम, तो हो जाएगा अक्षीय रेखा। चलिए समझिए क्या है। देखिए भाई, अक्षीय रेखा, अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। रटने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को समझना है, सब टोटल में चित्र के द्वारा बताऊंगा आपको। जिसकी समझ में चित्र आ जाएगा वो अच्छी तरह से समझ जाएगा, और रटने से ये याद ही नहीं होगा। जहां समझा तो आप करने की जरूरत नहीं है। देखिए ध्यान से क्या बोला मैंने, सब टोटल जो लिख रहा हूं मैं सब चित्र के द्वारा लिख रहा हूं। चित्र समझ में आ जाएगा तो सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि फिजिक्स में चित्र ही कामयाब होता है, चित्र ही मैन होता है। ठीक है भाई, चलो आगे दी। क्या है? द्विध्रुव के दोनों, दो ध्रुव। देखिए द्विध्रुव के दोनों, द्विध्रुव क्या होते हैं? जिसके दो ध्रुव होते हैं। जैसे कि नहर हो गई, एक किनारा पड़ली साइड में, एक किनारा उल्टी साइड में, तो दो द्विध्रुव हो गए इसके। देखिए तो ये हो गया, उन्होंने क्या, देखिए मैंने क्या लिखा है? द्विध्रुव के दोनों आवेशों। द्विध्रुव हो गया हमारा ए और बी। ठीक है, दोनों आवेशों, ए पर है माइनस क्यू आवेश, बी पर है प्लस क्यू आवेश। ठीक है, देखिए द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों को जो मिला रही है ना, ये जो रेखा है हमारी, ये क्या हो गई? देखिए अक्षीय रेखा कहलाती है। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? अक्षीय रेखा कहलाती है। समझिए आगे चलिए। माना एक द्विध्रुव, क्या है भाई? माना एक द्विध्रुव दो बिंदु आवेशों, जो द्विध्रुव है वो दो बिंदु आवेशों, जैसे कि माइनस क्यू और प्लस क्यू। ठीक है, दो बिंदु आवेशों प्लस क्यू और माइनस क्यू द्वारा निर्मित है। ये द्विध्रुव है, एक सिरे पर माइनस क्यू आवेश है, दूसरे सिरे पर प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए, एक सिरे पर माइनस क्यू, दूसरे पर प्लस क्यू आवेश द्वारा निर्मित है, जो कि एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? एक दूसरे से 2d दूरी पर स्थित है। यहां से लेकर यहां तक की दूरी 2d है भाई, 2d दूरी पर स्थित है। चलिए आगे। माना अक्ष रेखा पर, जो जिस पर ये अक्ष रेखा है ये वाली, इस पर माना अक्ष रेखा पर स्थित बिंदु, इस रेखा पर स्थित कोई बिंदु क्या है? P है, जहां पर इन दोनों आवेशों के द्वारा हमें क्या ज्ञात करना है भाई? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बताइए आया है समझ में? चलिए आ गया होगा समझ में। अब देखिए, इसकी अक्ष पर कोई बिंदु P है, जहां पर हमें क्या करना है? देखिए बिंदु P की द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, ठीक है, रेखा पर स्थित बिंदु P है और उसकी द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, ये द्विध्रुव था, इसका मध्य बिंदु O पॉइंट हो गया, मध्य बिंदु O हो गया। O से, देखिए मध्य बिंदु O से दूरी यहां पर, यानी कि इस O से P तक की जो दूरी है वो R है, अर्थात O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। चलिए, बिंदु O से R दूरी पर हमें बिंदु P पर A, जो P है, ये P है, इस पर एक तो क्या होगा? A पॉइंट पर जो आवेश है उसके द्वारा, और B पॉइंट पर जो आवेश है उसके द्वारा, दोनों के द्वारा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बताइए आया है नहीं समझ में? चलिए आ गया होगा।
हमें बिंदु P पर A व B बिंदुओं पर उपस्थित आवेशों के कारण विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए, अच्छा ये बताइए कि जो आवेश होता है, आवेश का मात्रा क्या होता है? मैंने बता रखा है ना, पहले पढ़ा होगा। बताइए बताइए जल्दी, कमेंट में जरूर बताना भाई, ठीक है। चलिए, आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए यहां पर हमने क्या किया, ए व बी के बीच की दूरी 2d है, इनका मध्य बिंदु O है, तो ए और O के बीच की दूरी कितनी होगी? d हो गई है नहीं, क्योंकि मध्य बिंदु है। अच्छा, O और ऐसे ही B के बीच की दूरी कितनी हो गई है? ये भी d हो गई है। बताओ आया है नहीं समझ में? जब दोनों के बीच की दूरी 2d थी तो आधी आधी dd हो गई, तो ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी डी, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी डी। ठीक है, अब बिंदु O से P तक के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल r होगी। ठीक है, चलिए अब इसकी जो बिंदु देखिए, बिंदु A पर जो माइनस आवेश है, क्योंकि हम जो P बिंदु है इस पर मान लिया हमने प्लस Q आवेश है या Q0 आवेश है, या इस पर हमने मान लिया कोई भी आवेश है वो धनात्मक है। तो जब धनात्मक आवेश, देखिए जब धनात्मक आवेश पर या धनात्मक आवेश को इस माइनस वाले के पास लाएंगे तो आकर्षण नहीं होगा, तो उसकी तरफ आएगा नहीं। तो E जो है, E1 की दिशा किधर को होगी? इधर को नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, ये माइनस वाले को अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसलिए इधर से इधर को भाग रहेगा। आया कुछ समझ में? इसलिए ये दिशा दर्शाई गई है इधर को E1 की। ऐसे देखिए, ये प्लस Q आवेश है, यहां पर भी मान लिया कोई प्लस आवेश है। जब प्लस आवेश को प्लस के पास में लाएंगे तो क्या होगा? वो प्रतिकर्षित हो जाएगा, पीछे को जाएगा, तो इसीलिए E2 की दिशा इधर को आ गई। समझ में आया नहीं? बताइए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहां तक आ गया होगा समझ में, सब टोटल चित्र के द्वारा है। देखिए क्या है, देख ले एक बार और, देख समझ लिए। एक द्विध्रुव है, क्या है? एक द्विध्रुव है A और B। ठीक है, इसके जो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है वो 2d है। इनका मध्य बिंदु क्या है? O है। A से O तक की दूरी कितनी है? d। O से B तक की दूरी कितनी है? d। इनके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर हमें दोनों आवेशों के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात करनी है। चलिए इसको मैं आगे साफ कर देता हूं। चलिए भाई, चलिए बढ़िया, अच्छी तरह से समझते चले भाई, चित्र के द्वारा सब कुछ होगा। चलिए, यदि बिंदु P पर माइनस Q आवेश के कारण विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई? E1 है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो माइनस Q आवेश है बिंदु A पर, इस आवेश के द्वारा, देखिए A के द्वारा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? मान लिया E1 है। समझ में आया? तो यही माना हमने। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा? देखिए भाई, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम जो चल रहा है। ठीक है, अब किसके द्वारा है? Q के द्वारा है, तो क्या हो जाएगा भाई? देखिए Q अपॉन R स्क्वायर। R कितना है? देखिए यहां से लेकर यहां तक की दूरी है भाई ये, तो यहां तक की दूरी तो R थी, इसमें और D जोड़ दो ये वाली, तो कितनी हो गई भाई? R प्लस D हो गए। बताओ आया नहीं समझ में? क्यों भाई?
बताओ। चलिए, और इसका स्क्वायर है भाई, आर स्क्वायर है ना। चलिए, ये हो गया आर स्क्वायर। अब ये दिशा कैसे हुई भाई, ये दिशा बनी है हमारी पी से ओ की तरफ को, पी से ओ की ओर को। इसको हम लिख देंगे ए, यानी कि हम निकाल रहे हैं ए पॉइंट पर, तो क्या हो जाएगी पी ए दिशा में। इसी प्रकार देखिए, माइनस प्लस क्या हुआ इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता, चलिए E2 है, तो क्या हो जाएगा भाई, E2 का भी ऐसे हो जाएगा। E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन। अब देखिए, अब यहां से निकाल रहे हैं हम दूरी। अब जब यहां से निकालेंगे दूरी यहां तक की, तो क्या हो जाएगी भाई, यहां से यहां तक की तो आर थी, यहां से यहां तक की कितनी बच जाएगी, आर माइनस के डी। ठीक है नहीं। चलिए, तो दूरी हो जाएगी हमारी आर माइनस के डी, और इसका है स्क्वायर। और दिशा किधर को होगी भाई, दिशा बी से पी की ओर को। और पहले पी से ए की ओर थी, अब बी से पी की ओर हो गई है। चलिए, अब ये हो गया हमारा E2 का मान। ठीक है, अब E1 देखिए, जब ये यहां पर है तो ये प्लस के आवेश के द्वारा जो हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है P पॉइंट पर, तो वो उसका मान क्या होगा, E2 का मान क्या हो गया भाई, E2 का मान छोटा होगा किससे, E1 से। इसका मतलब ये होगा E1 का मान ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए, अब हमें निकालनी है बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों के द्वारा, क्योंकि ये तो अलग अलग के द्वारा निकली है। अब हम निकालेंगे दोनों के द्वारा। चलिए, दोनों के द्वारा देखते हैं। अब यहां पर देखो, चलो आगे देख लो। चलिए भाई आगे, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि हम टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने हैं P पॉइंट पर। ठीक है बच्चों, देखिए क्या हो जाएगी भाई, E बराबर हो जाएगी, क्योंकि P पर E माना था ना हमने। चलिए, क्या हो जाएगी देखिए, E1 माइनस E2, क्योंकि दिशा विपरीत है भाई। ठीक है, एक दिशा इधर को है, एक की दिशा इधर को है, यानी कि E2 की दिशा दूर को जा रही है, इसलिए माइनस हम लेंगे। चलिए, मान रख दीजिए भाई इनके। चलिए, E1 का मान क्या है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर प्लस डी का स्क्वायर। यहां तक आ गया होगा समझ में। इसी प्रकार माइनस E2 का रख दो, देखिए तो इसका भी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर माइनस के डी का होल स्क्वायर। यहां तक आ गया होगा समझ में। चलिए बच्चों आगे देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है या नहीं, आगे बताइए। अब देखिए, चलो क्यू भी है, क्यू भी कॉमन ले लेते हैं, इकट्ठा ले लेते हैं, क्यू भी बाहर आ गया भाई,
तो यहां पर क्या बच गया देखिए, 1/r+d का होल स्क्वायर बच गया, और यहां पर क्या बच गया, 1/r-d का होल स्क्वायर बच गया। बताइए या समझ में आई नहीं बात, आ गई होगी। चलिए, क्या वो अपॉन 4πε0, यहां तक आ गया समझ में भाई। चलिए, अब जब इसको हल करेंगे, इसकी गुणा यहां पर हो जाएगी, इसकी गुणा यहां पर हो जाएगी, नीचे नीचे गुणा नीचे हो जाएगी। चलिए देखते हैं। तो r-d का होल स्क्वायर, तो ये यहां पर आ गया, ऐसे ही माइनस चिन्ह हो गया, r+d का होल स्क्वायर आ गया, और नीचे की नीचे गुणा हो गई, r+d का होल स्क्वायर, r-d का होल स्क्वायर। चलिए, ऐसा हो गया भाई। आगे देखिए, साफ कर देते हैं आगे, इससे बाद में देख लीजिए। यहां एक बार और समझ लीजिए, ये E1 का मान ये रख दिया, E2 का मान मैंने ये रख दिया। इससे बाद में देखिए, दोनों में Q अपॉन 4πε0 है, मैंने कॉमन ले लिया, ये बच गया। इसकी गुणा मैंने यहां पर कर दी, इसकी गुणा यहां पर कर दी, नीचे नीचे गुणा नीचे कर दी, ऐसे हो गया। ठीक है, जैसे एलसीएम लेते हैं। आगे देखिए, चलिए आगे देखिए भाई, इससे बाद में देखिए, ई बराबर चल रहा है हमारा 1/4πε0 सेम है, और क्या वो बाहर दे ही रखा है। यहां पर जब इसका स्क्वायर खोलेंगे, एक देखिए, ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। चलो, आर माइनस के डी प्लस r+d, एक तो ये हो गया वर्गों के अंतर का सूत्र। एक क्या हो गया, r माइनस के डी माइनस के r माइनस के डी, क्योंकि बाहर माइनस चिन्ह आ जाएगा, अंदर चिन्ह पलट जाएगा भाई। चलिए बताओ, आया या नहीं समझ में यहां तक। चलिए, आगे देखिए भाई, नीचे देखिए, ये नीचे क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा r² + d², तो 4 हो जाएगा, गुणा डायरेक्ट कर दो, ये समझा देंगे, ऐसे हो गया। ठीक है, चलिए ऐसा हो गया। ठीक है भाई, इसको साफ कर देते हैं। चलिए देखिए, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, दोनों कट गए। ऐसे ही ये माइनस तो जुड़ जाएगा, ये कटेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए, क्या बच गया, 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू, देखिए बाहर क्यों था ना, आर और आर 2r हो गया, डी और डी माइनस के 2d हो गया, और बाई में हो गया r⁴ प्लस d⁴। ठीक है, माइनस चिन्ह बाहर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/4πε0 इंटू, ये हो जाएगा 2 हो गया ये वाला। अच्छा, माइनस चिन्ह बाहर ले लिया, आर हो गया 2Q⁴d, ऐसा हो गया भाई। 2 ये, आर ये वाला, क्यू ये, और डी ये। बाई में क्या हो गया, r⁴ प्लस d⁴। बताइए यहां तक आया ना समझ में। ठीक है भाई, चलिए अच्छा, तो 2 और 2 4 हो जाएगा,
टू बाहर की जगह 4 हो जाएगा। चलिए ये हो गया माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो सेम ले लिया भाई मैंने, और ये ले लिया 2 गुणा 2 क्यू, क्यू तो आ गया, यहाँ पर ले लो 2 क्यू, ठीक है भाई, 2 क्यू इंटू आर डी, ठीक है, बाई हो गया आर की पावर 4 प्लस डी की पावर 4, ऐसा हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अच्छा इसको यदि मैं ऐसा लिख दूं भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखिए 2 इंटू 2, ये 2r लिख दो भाई, 2r इंटू 2 क्यू डी, बाई हो गया आर की पावर 4 प्लस डी की पावर 4, और इतना क्या है भाई हमारा पी, द्विध्रुव आघूर्ण, तो क्या हो गया देखिए यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा, ई बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस में चल रहा है भाई ये, और ये हो गया हमारा 2 RP, बाई में हो गया आर की पावर 4 प्लस डी की पावर 4। चलिए यदि हम आर के सापेक्ष, ठीक है, यानी कि इसको ऐसा कर देते हैं, आर ग्रेटर देन बड़ा हो जाएगा इसके डी के, अर्थात आर के सापेक्ष डी को नगण्य मानने पर, तो क्या हो जाएगा ई बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यानी कि हमने क्या किया, डी को आर के सापेक्ष 0 मान लिया, नगण्य मान लिया, तो क्या होगा देखिए 2 RP बाई हो जाएगा आर की पावर 4, तो ई बराबर क्या हो जाएगा देखिए 1/4 पाई इंटू, एक आर से एक आर का जाएगा तो 2P/r³ हो गया, ये हमारा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की टोटल तीव्रता है। चलिए भाई धन्यवाद आप सभी का। चलिए।